सुबह के सिर्फ 2 घंटे कैसे आपके दिन को मास्टर बना सकती है। आपने मूवी देखी है जिसमें एक आदमी को रोज़ सुबह लिख के बताना पड़ता है कि उसका नाम क्या है और उसे क्या करना है, और वो व्यक्ति वही करता है जो उस ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ हो। ठीक इसी तरह हमारा माइंड भी काम करता है। आप याद करो कि आपने रात को जो प्लान बनाया है कि मुझे सुबह ये फलाना काम करना है, जैसे ही सुबह हुआ आप उस काम के लिए लग गए। आपने काम करते गए सुबह से शाम हो गया। जैसे ही आप सोने के लिए जा रहे हो तभी आपके माइंड में एक छोटा सा अलार्म बजता है कि आपने आज क्या किया, और आप देखते हो आज आपने क्या किया तो आपको दिखता है कि नहीं, मैंने तो आज कुछ नहीं किया, मैंने तो आज ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया। आज का दिन में मैंने बहुत ही प्रोडक्टिव लेस काम किया। ऐसा क्यों होता है? आपने 80-20 का रूल सुना है। आपका 20% वर्क आपके 80% वर्क का रिजल्ट होता है। मतलब आपका सुबह का कुछ घंटा पूरे दिन को डिसाइड करता है कि आपका वर्क कैसा होगा। और आप सुबह अपने 20% में अच्छे से काम नहीं करते तो आपका 80% बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और हम सब सुबह क्या करते हैं? हम सब सुबह उठते हैं, मोबाइल चलाते हैं या फिर अदर एक्टिविटी करते हैं जो हमारे गोल से मैच बिल्कुल भी नहीं करती, और हम यही लोग 20% पर बात कर देते हैं और 80% में अपनी जान फूंक देते हैं, जिससे हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता। लेकिन हमें अपनी एनर्जी 20% काम में देना है, ना कि 80% काम में। हाँ, 80% काम में भी देना है, लेकिन 20% काम में सबसे ज़्यादा देना है, क्योंकि ये 20% ही आपके 80% को डिसाइड करता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हम काम करते हैं फिर भी हमें क्यों रिजल्ट नहीं दिखता। मैं पहले ठीक ऐसे ही करता था। मैं सुबह का जो 20% काम है उसमें मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। दिन भर मैं काम करते रहता था, फिर जाके शाम को देखता था तो मुझे लगता था कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो क्या होता था कि मैं जैसे ही उठने वाला रहता था तो मैं मोबाइल लेके बेड में थोड़ा सा यूट्यूब में वीडियोस देख लेता था, रील्स स्क्रॉल कर लेता था, और अपना प्रोडक्टिव टाइम जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम को मैं वेस्ट कर देता था। इसके बाद मैं अपने काम को करने जाता था। मुझे लगता था कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता था कि मैं हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। 20 मिनट में मोबाइल चला लेता था, फिर ये कर लेता था, तो टहल लेता था, घूम लेता था, और ऐसे करके मैंने अगर 8 घंटे भी सीट में बैठा हूँ तो 4 घंटे इधर-उधर के फालतू कामों में अपना समय दे दिया, और सिर्फ 4 घंटे बिना फोकस के उस काम को किया। और इसीलिए मुझे शाम को लगता था कि मैंने अपना दिन बर्बाद कर दिया, मैं आज कुछ काम नहीं किया। जबकि मैं उतने टाइम तक सीट में बैठा था, उतने टाइम तक मैं काम के ही क्षेत्र में था, लेकिन काम नहीं कर रहा था। यही होता है अक्सर हम लोग के साथ जब हम अपने 20% पे ध्यान नहीं देते और 80% पे ध्यान देने लगते हैं। तो सुबह को 2 घंटे के कौन से काम हैं जो आपकी पूरे दिन को मास्टर बना सकती है? जैसे ही आप सुबह उठते हो, उठने के जस्ट बाद आपको बेड से बाहर नहीं जानी है, आपको बेड में ही मेडिटेशन स्टेट में आ जानी है। राहुल, मोबाइल साइलेंट करके रखा रहा और गेट बंद कर दे। हाँ तो ओके। तो मेडिटेशन स्टेट में आने के बाद आपको मेडिटेशन के साथ अफर्मेशन करनी है कि आपको आज दिन में क्या क्या करनी है। लाइक एग्जांपल कि आज मेरा दिन बहुत ही पावरफुल होने वाला है। आज मैं अपने दिन में हर उस काम को करने वाला हूँ जो मैंने अपने गोल में डिसाइड किया है। आज का मेरा दिन बहुत ही एनर्जेटिक और अब तक का मेरा सबसे बेस्ट दिन होने वाला है। अब जैसे ही आप अफर्मेशन ख़त्म करते हैं, आपने रात को जो प्लान किया है उसे आप रिवाइज़ करिए कि मेरा दिन का प्लान क्या है, मेरा गोल क्या है। अब रिवाइज़ करने के बाद ये 20 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद आपको वो काम करना है जो आपके लिए डीप वर्क हो, क्योंकि इस टाइम आपका माइंड डीप स्टेज में रहता है। इस टाइम आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट्स या फिर कोई भी दुनिया भर के विचार नहीं घूमते रहते हैं। आपका माइंड क्लीन एवं साफ रहता है। इस टाइम मैं क्या करता हूँ, अपने दिन का सबसे प्रोडक्टिव वर्क जो मुझे करना है मैं वो करता हूँ। मैं राइटिंग करता हूँ। राइटिंग में मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ, थिंकिंग करता हूँ कि मैं कैसे अपनी स्क्रिप्ट को जो वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ वो कैसे मैं और अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, कैसे और प्रोडक्टिव तरीके से आपके लिए दे सकता हूँ। तो मैं ये सब काम करता हूँ। आपका कुछ भी काम हो सकता है। आपका जो दिन का मेन वर्क है आप उससे कर सकते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसे डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको एटलीस्ट 45 to 1 आवर्स तक एक डीप वर्क करनी है। अगर आपके पास कुछ आपका जॉब का काम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं। राइटिंग में अपने गोल्स को लिखिए कि आप अपने विजन को क्लियर कर दीजिए कि आपको क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। इसके बाद आपका काम है एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना। तो आप जैसे ही वर्कआउट करते हो, वर्कआउट करना इतना ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी स्टेमिना को बढ़ाता है। आपको घंटों घंटों तक चेयर में बैठना है या फिर एक काम को घंटों तक आपको करना है, तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका हेल्थ जब अच्छा रहेगा तभी आपका माइंड अच्छा रहेगा, और माइंड अच्छा रहेगा तो आपका काम में अच्छे से मन लगेगा। तो एक्सरसाइज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
आपको एक्सरसाइज डेली करनी है। क्या होता था कि मैं पहले एक्सरसाइज नहीं करता था, मेरे बैक बोन में बहुत पेन होता था, मेरे पैरों में दर्द होने लगता था। लेकिन जब से मैंने एक्सरसाइज सुबह अपने रूटीन में एक्सरसाइज लाना शुरू कर दिया हूँ, तब से मेरे बैक पेन और मेरे लेग में जो पेन होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। अब मैं घंटों घंटों तक चेयर में बैठा रहता हूँ, घंटों घंटों तक अपना काम करते रहता हूँ, फिर भी मुझे थोड़ा सा भी दर्द का एहसास नहीं होता, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज को अपने लिस्ट में ऐड कर दिया है। तो आपको ये तीन काम, पहला क्या, मेडिटेशन, दूसरा डीप वर्क जो आपको करना है, तीसरा एक्सरसाइज, ये 3 काम आपको डेली बेसिस पे रेगुलर आपको करते आना है, क्योंकि ये 3 काम ही आपका 20% काम है। तो मैंने आपको जो अभी तक बताया है उसे आप फॉलो करिए, क्योंकि आप फॉलो करिएगा तो आपको रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि मैंने फॉलो किया है तो मुझे रिजल्ट दिख रहा है, आपको बिल्कुल रिजल्ट दिखेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी एडवांटेज आपको देते रहूँगा, जो आपकी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे।